तो ये सिंबलाइज करता है ये 4 लोगों का अपने ऊपर वेट उठाना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और केव्स की तरफ चलते हैं, उदयगिरी केव्स की तरफ। फिर मिलते हैं आपसे केव्स पे। अभी हम सांची स्तूप से निकल गए हैं और केव्स की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कोई अपेक्षा करके एक होटल है, वहाँ पे अपन रुके हैं अभी खाना खाने के लिए। खाना सर्व हो गया है और सब कोई चालू भी हो गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ खाना खा लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं केव्स की तरफ। तो खाना अपन ने खा लिया यहाँ पे और मतलब बहुत ही प्यारा खाना था, शुद्ध शाकाहारी एकदम लाइट सा, और जो इनके घर का ही अचार था और नींबू भी इनके बगान का था। तो इतना मज़ा आया कि मैं इनसे मांग भी लिया कि भैया मुझे भी पैक करके दे दो, है ना। तो अब अपन ने खा लिया है और बस निकलने वाले हैं और पहुंचते हैं अपन केव, और आपसे वही मिलता हूँ मैं। तो अभी अपन आ चुके हैं उदयगिरी केव्स पे और टाइम हो गया है, मतलब 5 बज गया है, ज़्यादा नहीं है अपने पास समय, आधा 1 घंटा ही है। तो मेरे फ्रेंड्स अभी टिकट ले रहे हैं और इस साइड से ऊपर जाने का रास्ता है। और तो चलिए जैसे ही टिकट लेके आ जाए फिर अपन आगे चलते हैं और आपको मैं केव्स दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो उदयगिरी के गुफाएं हैं, यहाँ पे ऐसे 20 गुफाएं हैं जिसको पत्थर काट काट के बनाया गया है, और वहाँ बहुत सारी कलाकृति, हिंदू सभ्यता की कलाकृतियाँ हैं जो कि 5वीं शताब्दी की है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये भी है कि ये एक लौता ऐसा मतलब जगह है जो ग्रंथों में जिसको मतलब वेरीफाई किया गया है कि ये गुप्त साम्राज्य के समय के थे। बाकी जितने गुप्त साम्राज्य के समय वाले स्कल्पचर्स हैं और ये जो जगह है उन्हें वेरीफाई नहीं कर पाया गया आज तक कि उनकी एज कितनी है। जैसे कि जो सांची स्तूप है वो भी क्लियर नहीं है उसमें भी कि वो कौन सी सदी में बनाया गया था या कौन सा पर्टिकुलर टाइम पे बनाया गया था। तो चलिए केव्स तो अंदर जा नहीं सकते अपन, बाकी ऊपर से व्यू देखेंगे और देखते हैं कैसा क्या है। अभी अपन आ गए हैं एक गुफा नंबर 20 आई गेस, उसके ऊपर, और मेरा मोटापा असर दिखा रहा है, हालत ख़राब हो गया सीढ़ी चढ़ने में, मेरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पहाड़ के ऊपर का हिस्सा है ये अपने टाइम पे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वो पत्थर काटने के लिए खदान था।
आप जैसे यहाँ की ज़मीन को देखोगे, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको वहाँ पे ना निशान दिखेंगे। पहले बड़े बड़े चट्टानों को काटने के लिए क्या करते थे कि बहुत सारे होल्स बनाते थे और इन होल्स पे फिर छेनी जिसे हम बोलते हैं या वेज फॉर्म का एक मेटल होता है, उसको लेके लाइन से मारते जाते थे धीरे 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 करके, और फिर एक टाइम आता था कि वो उससे पूरा पत्थर जो है वो फट जाता था। तो अभी यहाँ कुछ आपको मार्क्स दिखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये देखिए आप इसकी कॉर्नर पे, और ये आपको दिख रहा है, ये वो होल्स हैं जिसमें छेनी रख के उनको मारते रहते थे और फिर वो पत्थर कट जाता था। चलिए आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा देखते हैं। तो ये सारी केव्स है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे केव्स है, 20 बताया था मैंने आपको। और ये देखिए, मैं जैसे यहाँ पे जो पत्थरों पे बनाया हुआ है, नक्काशी की गई है, मूर्तियाँ बनाई गई है, 5वीं सदी से अभी तक में इतना समय बीत गया कि ये पत्थरों पे होने के बावजूद भी पूरी तरह से घिस गए। ऊपर एक मोनेस्ट्री भी थी, वहाँ अब खाली हो गया है, वहाँ कुछ नहीं है, उसको गायब मोनेस्ट्री का नाम दे दिया गया है क्योंकि वो पूरी तरह से नामो निशान मिट गया, उसको तोड़ के बिखेर दिया गया था। बाकी यहाँ पे केव्स है, वो जो मैंने दूर का केव दिखाया था वो मतलब लॉक कर दिया गया है, वो नहीं जा सकते अपन। तो अपन ये सारे केव्स देख रहे हैं अभी, 6 नंबर 5 नंबर, यहाँ मूर्तियाँ भी बड़ी बड़ी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो गुफा नंबर 5 में मूर्ति बनी हुई है, ये है भगवान विष्णु की। मतलब इसको लेके एक स्टोरी ये है कि एक दानव था हिरण्याक्ष नाम से, उसने भूदेवी मतलब कि पृथ्वी को ले करके पानी में एकदम गहराई पे मतलब ले गया उसको, है ना। तो फिर उनकी मदद करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह, जो कि सुअर को कहा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो पीछे, उसका अवतार लिया और नीचे जाके पृथ्वी को उस दानव से बचाया और उस दानव का वध किया। और उसके बाद अपनी दांत पे, जो जंगली सुअर होता है अगर आपने देखा हो कभी, उसके 2 दांत होते हैं, तो इन्होंने अपने दांतों पे पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मांड में उनकी जगह पे उसको वापस स्थापित किया। तो इस चीज़ को ये जो मूर्ति है ये पोर्ट्रे कर रही है, आपको दिखा रहा है। अपनी दांत पे वो देवी को लेके ऊपर जाते हुए और नीचे वध कर दिया उन्होंने। तो दोस्तों ये जो गुफा नंबर 3 है, यहाँ पे शिव जी के एक बेटे थे कार्तिकेय, उनकी मूर्ति है। और इस मूर्ति की खासियत ये है कि यहाँ कार्तिकेय खड़े हैं और उनके दाएं हाथ में भाला है और बाएं हाथ कमर पे है। तो जब इसे अमेरिकी स्कॉलर जेम्स हर्ली ने देखा था तो उन्होंने इसे मतलब बोला था कि ये 5वीं शताब्दी का सबसे सुंदर मूर्ति है।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे गेट लगा हुआ है और छोटे छोटे होल्स है, तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से आपको दिखाऊँ। देखिए तो दोस्तों, कैसा लगा आपको उदयगिरी के पहाड़ और उनकी गुफाएं, साथ ही साथ सांची स्तूप घूम के? ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम निकलने वाले वापस भोपाल, और देखते हैं नाइट का कोई प्लान बनता है या नहीं, है ना। तो क्योंकि सब एकदम थक गए हैं, आपको देख के समझ आ रहा होगा, पसीना वगैरह। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अपन फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।